अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है मेरे अजीज दोस्तों। आपके लिए दुआ करती हूँ कि आप सब अपने घरों में महफूज, सेहतमंद और खुशहाल रहें। हमारा आज का फल होगा लीची। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल जंबीर शुमाइल। तो शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक, अपना आज का फ्रूट यानी कि लीची। आप इसे खूब अच्छी तरह जानते होंगे, बल्कि बड़े शहर वाले तो इससे खूब वाकिफ होंगे। ये गुच्छों की शक्ल में बाजारों में हाथों हाथ ले ली जाती है। इसका खुरदरा सुर्ख छिलका इसे गर्दो गुबार से महफूज रखता है। इस पतले छिल को उतारिए तो दूधिया रंग अपनी निराली मिठास और महक के साथ आपके सामने होती है और आपके मुंह में जायका घोलने के लिए तैयार रहती है। चलें अब जरा इसकी तारीख की तरफ चल पड़ते हैं। तो जनाब, ये असल में चीन का बहुत ही मशहूर फल है। ये वहां पर ही काश्त हुआ और वहीं से लाया गया। लेकिन इसकी काश्त फिर भारत में की गई। हिमालय के दामन में फैले इसके बाग भारत में थे। भारत के दोहरावन में इसकी काश्त की गई और इसकी हल्की मिठास और तुरशी जो है लोगों को बेइंतहा बहाने लगी। इतनी पसंद की वजह से पाकिस्तान में ये नहीं थी। लेकिन फिर क्या हुआ जनाब, यहाँ के मेहनती और मज़ेदार जायका को पसंद करने वाले किसानों ने इसे यहाँ पर भी काश्त कर ली। जी हाँ, अब पाकिस्तान में इसकी बहुत अच्छी काश्त होती है। वो इलाके जो कि ठंडे हैं, जैसे कि ज़ियारत, जैसे कि हुंजा वैली वगैरह, वहाँ पर इसकी काश्त खूब होती है। लेकिन नाजुक फल है जनाब, इस वजह से इसकी काश्त कम भी होती है और ये कम वक्त के लिए ही बाजारों में आती है। क्यों? क्योंकि जैसे कि मैंने पहले आपको बताया कि ये बहुत ही ज़्यादा नाजुक होती है। ये अपनी मखसूस खुशबू की वजह से अब बहुत ज़्यादा मकबूल है। अच्छा जनाब, इसमें चूंकि विटामिन सी बहुत ज़्यादा होता है, तो इसे आमतौर पे अनानास, आम, पपीता और केले के साथ मिलाकर मज़ेदार चाट बनाई जाती है, जो कि मीठी होती है। ये बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और तवानाई देने वाली होती है। तो लिहाजा आप इसकी चाट खाएं और मज़ा लें। इसमें आप अपने मुताबिक रवा, चने, आलू, गाजर, टमाटर, जो आपका दिल चाहे इसमें डाल सकती हैं। क्या आपको मालूम है कि ये एक ठंडा फल है और इसमें सोडियम की मिकदार भी बेइंतहा कम होती है। यही वजह है कि ये ब्लड प्रेशर को नॉर्मल कर देता है और आपके ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। सोडियम की कम मिकदार की वजह से बाज़ लोग इसे ब्लड प्रेशर का इलाज भी करा देते हैं। इसकी सफेद, दूधिया और मज़ेदार खुशबूदार फल खाएं और हमेशा हमेशा के लिए ब्लड प्रेशर से बच जाएं। इसकी एक और खूबी है, ये आपको कैंसर जैसे मूजी मर्ज से बचाता है और आप कैंसर जैसे मूजी मर्ज से हमेशा के लिए दूर हो जाते हैं। एक रिसर्च के मुताबिक लीची खाने वालों में कैंसर से बचाव की कुव्वत मुदाफ़ित बहुत ज़्यादा होती है और वो कैंसर से ज़रा दूर ही रहते हैं। इसके फ्लेवर बहुत ही ज़्यादा हो गए हैं क्योंकि इसकी एक अपनी मखसूस भीनी भीनी खुशबू होती है, जिसकी वजह से इसके मशरूबात, इसकी आइसक्रीम बहुत ज़्यादा बिकती हैं। अगर आपको इसकी आइसक्रीम नहीं मिल रही तो आप इस फल से फ़ायदा उठाएं, इसे छीलें, इसकी खूबसूरत टॉपिंग करें, इसके साथ मलाई के साथ उसमें बर्फ़ डालें और एक मज़ेदार आइसक्रीम आपके सामने है। अब चलते हैं इसके न्यूट्रिएंट्स की तरफ। मैं हमेशा की तरह आज भी वही कहूँगी कि यहाँ पर दिए गए न्यूट्रिएंट्स जो आपके सामने हैं उसमें और जब मैं आपको बताऊँगी उसमें 19-20 का फ़र्क हो सकता है या इससे भी ज़्यादा, क्योंकि ये मेरे कई महीनों की रिसर्च है जो कि मैं आपके सामने लेकर आती हूँ। तो चलते हैं जनाब इसके ग़िज़ाई अज्जा की तरफ। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इसमें विटामिन ए जो है वो होता ही नहीं। अब क्या कर सकते हैं, इसमें विटामिन ए जनाब नहीं है। इसमें विटामिन बी होता है यानी कि राइबोफ्लाविन। वो कितना होता है इसमें? वो जनाब इसमें होता है 0.065 से लेके बहुत ही कम रेशो तक चला जाता है, ये 0.5 मिलीग्राम तक। इसमें विटामिन सी 7,
1 यानी कि 71.5 मिलीग्राम से लेकर 42 मिलीग्राम तक चला जाता है, यानी नीचे चला जाता है। अच्छा, इसमें प्रोटीन जो होती है ना वो होती है 9 ग्राम। इसके अलावा ये और भी ज़्यादा बढ़ भी सकती है और कम भी हो सकती है। अच्छा, इसमें थियामिन जो होती है वो भी होती है, और वो होती है बहुत ही मामूली सी, यानी कि 0.011 मिलीग्राम। इसमें कैल्शियम 1 मिलीग्राम तक हो सकती है। आप इसे ये भी देख लें कि ये बाज़ का 5 मिलीग्राम तक चली जाती है, यानी कि नीचे ही जाती है। इसके बाद इसमें फॉलिक एसिड जो कि गर्ल्स के लिए बेहतरीन है। मेरा ख्याल है हर लड़की को फॉलिक एसिड 13 साल की उम्र से लेना शुरू कर देना चाहिए। तो जनाब, इसमें फॉलिक एसिड जो होता है वो 4 मिलीग्राम होता है। फास्फोरस 43 मिलीग्राम होता है इसमें। जी हाँ, फास्फोरस इसमें मैंने जैसा कि आपको बताया 43 मिलीग्राम से लेकर 31 से लेकर 29 मिलीग्राम से भी नीचे चला जाता है बाज़ का। अच्छा, इसके अलावा इसमें जिंक होता है, वो होता है 0.07 से लेकर 0.04 तक। आयरन इसमें 0.31 मिलीग्राम होता है। मैग्नीशियम इसमें 10 से लेकर 20 तक हो सकता है मिलीग्राम में। मैग्नीशियम इसमें हो सकता है 0.055 से लेकर नीचे जाएगा, अब ये 40 तक 30 तक जा सकता है। अच्छा, जैसा कि मैंने इसमें बताया कि इसमें सोडियम बिल्कुल ही बराए नाम होता है, यानी ओनली 1 मिलीग्राम। ठीक है। अच्छा, नियासिन इसमें होता है 0.603 से लेकर 0.803, यहाँ पर ये चीज़ ज़्यादा आ जाती है। कॉपर भी इसमें बहुत ज़्यादा होता है, जैसे कि 0.148 मिलीग्राम। आयरन भी इसमें बहुत ज़्यादा होता है। अच्छा, पोटेशियम इसमें होता है 1.71%। मेरा ख्याल है कि ये मेरी आज की वीडियो आपको दिलचस्प लगी होगी, मुफीद लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो मुफीद लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल ज़मीर शुमाइल। दुआ गो हूँ कि अल्लाह आपको आसानियाँ फैलाने में और आसानियाँ पैदा करने की तौफीक दे, और अल्लाह ताला आपके लिए भी आसानियाँ पैदा करे। आमीन।